हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल A1 स्टडी एरिया। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है वो त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज एक के जितने भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे और बहुत आसानी तरीके से जो है इसको सॉल्व करेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ प्रश्नावली 1 का ए त्रिकोणमिति, ठीक है। ये जो है आपका क्वेश्चन है भारतीय भवन का। तो अगर आप भारतीय भवन के बुक से आप पढ़ते हैं तो उससे ये क्वेश्चन है, तो आप वहां से क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक है। भारतीय भवन ध्यान रखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन क्या कहता है कि त्रिभुज ABC लीजिए जिसका कोण C समकोण हो। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ त्रिभुज ABC जिसमें कोण C क्या है, समकोण है, यानी कि 90 डिग्री का है। कितना डिग्री का है? 90 डिग्री का। और इसमें जो है कहा गया आगे कि C समकोण है तथा जिसमें AB 29 इकाई, BC 21 इकाई और कोण ABC थीटा हो। तो दिखलाइए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो आप यहाँ क्या देख रहे हैं कि हमारे पास जो त्रिभुज दिया हुआ है उसका बेस यानी कि आधार है 21 इकाई और कर्ण जो है वो दिया हुआ है 29 इकाई। तो हमको सबसे पहले क्या करना होगा, लंब ज्ञात करना होगा, ठीक है। लंब ज्ञात करना होगा। तो लंब हम कैसे ज्ञात करते हैं वो ध्यान देंगे। इसलिए लंब ज्ञात करना होगा क्योंकि साइन का जो फॉर्मूला होता है वो लंब बटा कर्ण। तो लंब हमको चाहिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि लंब ज्ञात करेंगे। तो चलिए लंब ज्ञात करते हैं। तो आपको बता दें कि लंब बराबर क्या होता है, रूट अंडर, जैसा कि आप लोग पाइथागोरस का प्रमेय जानते होंगे, रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, ठीक है। कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण हो जाएगा आपका रूट अंडर, कर्ण कितना है 29, तो 29 का स्क्वायर माइनस आधार है 21, तो 21 का स्क्वायर, ठीक है। अब आगे देखेंगे रूट अंडर ये हो जाएगा आपका 29 का स्क्वायर। जब हम 29 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 29 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 841, ठीक है, और माइनस 441। जब इसको हम घटाएंगे तो हो जाएगा कितना हमारे पास 400। 400 का वर्गमूल करेंगे कितना होगा 20, ठीक है। तो हमारे पास AC निकल गया 20 इकाई, ठीक है। अब हमसे सवाल पूछा गया है, 1 नंबर में जो सवाल है आपका वो पूछा गया है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। तो साइन, जैसा कि हम लोग जानते हैं साइन बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब जो है आपका कितना है 20 इकाई, तो 20 लिख दीजिए अपॉन कर्ण, कर्ण कितना है 29, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, प्लस कॉस का क्या होता है, कॉस का होता है आधार बटा कर्ण। अगर आप फॉर्मूला वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप फॉर्मूला वाला वीडियो कंप्लीट यानी पूरा वीडियो वॉच कीजिए, जिससे सभी फॉर्मूला आपको कंप्लीट हो जाएंगे। जिससे क्या होगा कि ये जो क्वेश्चन अभी हम सॉल्व कर रहे हैं ये आपको कहीं भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले आप क्या करें कि वो फॉर्मूला वाला जो वीडियो है वो आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे देंगे, वहां से आप देख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। तो कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार है हमारे पास 21, तो 21 और बटा, उसके बाद है कर्ण, तो बट्टा में हो गया कितना 29, इसका कर देंगे स्क्वायर, ठीक है। हम लोग यहाँ पे LHS से LHS को सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि 20 का स्क्वायर हो गया 400, ठीक है, 29 का स्क्वायर हो गया 841, प्लस 21 का स्क्वायर हो गया 441 और 29 का स्क्वायर हो गया आपको 841। अभी दोनों का एलसीएम करेंगे तो कितना होगा 841, ये हो गया आपका 400 और प्लस ये हो गया 441। जब दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 841
अपॉन में कितना है 841, ये दोनों कट गया, एक आ गया, ये हो गया हमारा RHS प्रूव्ड हो गया। ठीक है, यानी कि हमको इस क्वेश्चन को देख जो रहे हैं इसको सॉल्व करके एक लाना था जो RHS में है, RHS आ गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 41/441। ठीक है, तो जैसा कि आपको हम बता दें त्रिभुज में ये लंब 20, आधार 21 और कर्ण 29। ठीक है, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। जैसा कि आपको पता ही होगा कि cos का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार है हमारे पास 21 और बटा कर्ण है हमारे पास 29 का स्क्वायर माइनस साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब है 20 और बटा कर्ण कितना है 29 का स्क्वायर। हम लोग इसको LHS से, ठीक है, LHS को सॉल्व कर रहे हैं। अब 21 का स्क्वायर जैसा कि आप जानते भी होंगे 21 का स्क्वायर होता है 441 बटा 29 का स्क्वायर हो गया 841 माइनस 20 का स्क्वायर हो गया 400 और 29 का स्क्वायर 841। जब इसका हम एलसीएम करेंगे तो हो जाएगा एलसीएम कितना 841। अब यहाँ पे ये हो जाएगा 441 माइनस 400। ठीक है, यहाँ पे आधार सेम सेम है तो इससे इसमें हम भाग देंगे तो एक मर्तबे में कट जाएगा, एक से ऊपर जब गुना करेंगे तो इतना ही होगा। यहाँ भी सेम वही होगा, एक और इसमें गुना करेंगे तो इतना ही। अब आप देख लीजिए 441 में से 400 घटाएंगे तो हो गया 41, अब बटा में कितना 841। तो ये हमारा हो गया RHS। RHS क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, आशा करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए तो दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 2 नंबर जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं समकोण त्रिभुज ABC है जिसमें B क्या है 90 डिग्री। यदि tan A बराबर 1 तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin A इंटू कॉस A बराबर 1। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे कि tan, ठीक है, tan A बराबर लिखा हुआ है 1। अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि tan का फॉर्मूला होता है, आपको बता दें कि लंब बटा आधार। ठीक है, लंब बटा क्या आधार। तो लंब देखिए, लंब यहाँ जो है वो ये हो गया आपका लंब, ठीक है, AB। तो AB और आधार, आधार क्या है BC, आधार हमारा क्या हो गया BC हो गया। ठीक है, तो हम आधार लिखेंगे BC और बराबर कितना है 1। इसके ऊपर में 1 यानी कि 1 है, इसके बटा में हम 1 क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं, क्योंकि बटा में 1 लिखेंगे तो कोई चेंजिंग नहीं होगा। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या हो गया कि आपका लंब ये एक ऊपर वाला जो हो गया ये हो गया लंब, ठीक है, और नीचे वाला ये हो गया आपका आधार। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे कर्ण ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से क्या ज्ञात कर लेंगे कर्ण, कर्ण ज्ञात कर लेंगे। तो AC हो गया आपका ये कर्ण। ठीक है, तो कर्ण बराबर हो जाएगा रूट अंडर यानी कि लंब का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी फिर 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो AC जो निकल करके आएगा हमारा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, ये हो गया आपका रूट अंडर 2 यानी 1 1 मिले कितना हो गया 2। तो AC यानी ये हमारा निकल के आ गया 2, ये है 1 और ये भी क्या है 1। ठीक है, अब जो कहा गया है सवाल में वो आप ध्यान से देखेंगे। सवाल में कहा गया है कि 2 sin A इंटू कॉस A बराबर 1, 2 sin A इंटू कॉस A बराबर 1। तो चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं 2 sin A। तो पहले साइन A निकाल लेते हैं। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब है 1, ठीक है, और कर्ण है √2, तो ये हो गया √2। क्योंकि हम लोग फॉर्मूला जानते हैं साइन का फॉर्मूला लंब बटा
कर्ण होता है। उसके बाद कॉस ए, तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो आधार है 1, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं आधार कितना है 1 है, तो 1 और कर्ण आ गया √2। ठीक है, अब हम यहाँ पे वैल्यू को पुट कर देंगे, तो ये हो गया 2 इंटू, क्वेश्चन को लिख लेते हैं, 2 साइन ए इंटू कॉस ए बराबर क्या 1। अब यहाँ पे 2 रहेगा इंटू साइन ए, साइन ए का क्या निकला है 1/√2, तो यहाँ लिख दीजिए 1/√2 इंटू कॉस ए क्या है 1/√2, तो 1/√2। ये हम लोग बना रहे हैं LHS से, ठीक है, ध्यान देंगे। तो ये हो गया, जब गुना करेंगे तो ऊपर में 2 अपॉन √2 इंटू √2, ये दोनों को गुना करेंगे तो कितना होगा 2, 2 से 2 कट गया, कितना आ गया 1। ये हमारा RHS आ गया। ठीक है, तो इससे क्या हो गया कि हमारा RHS प्रूव हो गया। तो आशा करते हैं कि ये भी सवाल आपको समझ में आ गया होगा क्लियर रूप से। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए तीसरा क्वेश्चन है आपका, जैसा कि आप क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन में कहा गया है कि त्रिभुज OPQ में कोण P समकोण है। तो त्रिभुज यहाँ हो गया OPQ, जिसमें P क्या है, ये P 90 डिग्री का है। ठीक है, समकोण है। उसके बाद कहा गया है कि OP यानी O और P ये कितना सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, और OQ माइनस PX बराबर 1 है। तो सिद्ध करें कि साइन Q बराबर 7/25 एवं कॉस Q बराबर 24/25। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि आधार तो आपको दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये बेस जो है आपको 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब हम यहाँ क्या देखेंगे कि हम सबसे पहले करेंगे कि ये जो हमारा दिया हुआ है OQ प्लस PQ, ठीक है, इसका मान दिया हुआ है हमको 1, यानी OQ में से PQ को क्या करना है, घटा देना है। क्या करना है, घटा देना है। तो अगर हम क्या करें कि मान ले, ठीक है, अगर हम मान ले इसको x मान ले, ठीक है, यानी कि OQ को x मान लेते हैं और उसमें से क्या करे, घटा दे, यानी कि एक क्या कर दे, माइनस कर दे। तो जैसा कि आपको हम बता दें कि आप इस तरह, मतलब अगर हम घटाते हैं तो क्या बनेगा, वो आप ध्यान से देखिएगा, एकदम पूरा स्टेप बाय स्टेप ध्यान से समझिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ जो है PQ, इसको हम मान लेते हैं x। ठीक है, तो आप ध्यान देंगे कि O और Q माइनस PQ बराबर है 1, और हम क्या किए कि PQ मान लिए x, ये O और ये Q है, ये माइनस है, बराबर क्या है 1 है। तो ये माइनस x जो है राइट साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी OQ बराबर क्या होगा 1 प्लस क्या x। ठीक है, तो हमारा ये कर्ण जो हो जाएगा 1 प्लस x। ठीक है, ये आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। यानी कि आधार हमको 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है और P और Q जो दिया हुआ है वो x दिया हुआ है, दिया हुआ नहीं सॉरी, मान लिए हैं, इसको क्या किए हैं, मान लिए हैं। ठीक है, तो जब Q और P को x मान लिए है तो यहाँ से ध्यान देंगे कि PQX जब रखे इसका वैल्यू, तो ये माइनस में है, राइट साइड में इसको ले गए तो क्या हो गया, प्लस हो गया, यानी O और Q का मान क्या निकल गया 1 प्लस x। अब यहाँ से हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो वो आप ध्यान से देखेंगे, जैसा कि जानते होइएगा आप पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है, प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से हम लोग जानते हैं क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण हमारा है 1 प्लस x का स्क्वायर और बराबर लंब कितना है, तो लंब है हमारा x, तो इसका स्क्वायर, अब प्लस आधार है कितना 7, तो 7 का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए ये हो जाएगा a प्लस बी का
होल स्क्वायर, तो इसको हम a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b 2ab बराबर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर कितना 49। अब यहाँ से आप देखेंगे कि 1 का स्क्वायर 1 हो गया प्लस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 और 1 से गुना करेंगे तो 2x बराबर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 49। अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर इधर खत्म हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक को राइट साइड में ले जाएंगे तो 2x बराबर 49 माइनस 1, क्योंकि यहाँ ये प्लस में है तो राइट साइड में क्या हो जाएगा माइनस, तो x बराबर हो जाएगा 48/2, यहाँ गुना में है ये हो गया भाग में, इसको काटेंगे तो कितना आ गया 24। ठीक है, x का वैल्यू कितना आ गया 24, तो ये हमारा x का वैल्यू ये निकल गया कितना 24 निकल गया। ठीक है, x का वैल्यू कितना निकल गया 24 निकल गया। यहाँ हो जाएगा x प्लस 1 यानी 1 प्लस 24 यानी कितना हो गया 25। ठीक है, तो ये हमारा कितना निकल गया 25 निकल गया। चलिए अब हमसे पूछा है साइन क्यू, साइन क्यू। ठीक है, तो साइन क्यू बराबर यहाँ पे हमारा दिया है 7/25, ये हमको लाना है, ये सिद्ध करके दिखाना है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है सिद्ध करे, तो इतना हमको दिखाना है। अब साइन का फॉर्मूला जैसा कि आप जानते हैं कि क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो आप ध्यान से देखेंगे कि जब हम लंब बटा कर्ण देखेंगे तो Q यहाँ ये है Q, इस एंगल से जब देखेंगे तो जिस एंगल की बात की जाती है उसके सामने वाली भुजा लंब होती है। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे जिस एंगल की बात की जाएगी, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है साइन Q, ये लिखा हुआ है साइन Q, तो Q का बात किया गया है, यानी एंगल Q से हम देखेंगे तो हमारा उसके सामने वाली भुजा क्या होती है लंब। ठीक है, तो लंब हो गया हमारा 7 और कर्ण कितना हो गया 25 यानी कि 25। ठीक है, इधर भी है 7/25, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया प्रूफ हो गया। अब आते हैं कॉस, कॉस क्यू बराबर 24/25। ठीक है, तो कॉस का फॉर्मूला होता है क्या, आधार बटा कर्ण। ठीक है, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार तो 24 है, 24 क्यों है, जैसे ये आप कहिएगा कि ये तो लंब है ये आधार है, लेकिन नहीं, हमसे पूछा गया है क्यू एंगल से। ठीक है, यहाँ जो क्यू एंगल दिया हुआ है इससे पूछा गया, तो इसके सामने वाली जिससे पूछा जाए उसके सामने वाली भुजा को हम लोग बोलते हैं लंब। ठीक है, जिससे पूछा जाए उसके सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं लंब, तो ये हमारा लंब हो गया और ये हो गया हमारा आधार। ठीक है, तो आधार बटा कर्ण यानी 24/25, तो यहाँ हो जाएगा कॉस क्यू बराबर 24 बटा में क्या 25, इधर भी है 24/25, ये हमारा क्या हो गया प्रूफ हो गया। ठीक है, तो आशा करते हैं कि ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा, और आपका जो भी डाउट होगा वो कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखेंगे। तो चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत।